मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर इंग्लिश कम्युनिकेटिव क्लास। लास्ट इंग्लिश कम्युनिकेटिव क्लास में हमने चैप्टर जो हमारा 12 चिंपांजीज फ्रेंड जिसकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज। योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली। यहाँ जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनके क्वेश्चन के आंसर आपको ब्रीफ में लिखना है, तो इसके लिए आपको आपकी आंसर की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, ओपन योर नोटबुक, राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम, राइट डाउन क्वेश्चन फ्रॉम हियर, आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एंड वेयर वाज जैन गुडॉल बॉर्न, और फिर आंसर की से आपको इसका आंसर अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप 1 to 6 ये जो क्वेश्चन आंसर है अपनी नोटबुक में आंसर की से कंप्लीट करेंगे 1 by 1। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दिस सेंटेंस। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, ये आपको चैप्टर के थ्रू कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट है चिम्प्स लिव इन। जो चिंपांजीज है वो कहाँ पर रहते हैं, तो वो कहाँ रहते थे, तंजानिया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तंजानिया। चिम्प्स लव देयर। जो चिम्प है वो किनको प्यार करते हैं, यंग वंस, वह उनके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। चिम्प्स कम फ्रॉम, ये कहाँ से आए थे, तो आप अफ्रीका भी लिख सकते हो या फिर जंगल ऑफ द अफ्रीका, अफ्रीका के जंगल से आए। चिम्प्स कैन वॉक लाइक, वो किस तरह चल सकते हैं, तो एक मैन की तरह, आदमी की तरह चल सकते हैं। चिम्प्स कैन यूज़ सिंपल डैश, ठीक है, वह क्या यूज़ कर सकते थे, वह टूल्स, जो सिंपल छोटे छोटे औजार थे वह उनका उपयोग करते थे। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट अ टिक और क्रॉस अगेन ईच सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट दिए हैं इसमें आपको बताना है कि वो सही है। अगर सही है तो आप टिक लगाएंगे और वो रॉन्ग है तो उसके आगे क्रॉस लगाएंगे। जैन गुडॉल के बारे में ही है ये। फर्स्ट है, जैन गुडॉल लिव्ड इन अ रिजर्व इन तंजानिया। जो जैन गुडॉल है वह तंजानिया में रहती थी, तो ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, वह तो तंजानिया में सिर्फ उसकी रिसर्च करने के लिए गई थी। जैन गुडॉल लव्ड एनिमल्स फ्रॉम हर अर्ली लाइफ, वह बचपन से ही जानवरों से बहुत प्यार करती थी, तो ये सही है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, टिक। जैन गुडॉल वॉच द चिम्प्स फॉर मेनी ईयर्स। जैन गुडॉल ने बहुत सालों तक जो चिम्प है, चिंपांजीज है, उनका रिसर्च किया, उनको देखा, तो ये क्या है, सही है। तो यहाँ पर आप टिक लगाएंगे। जैन गुडॉल वेंट टू अफ्रीका व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। ठीक है, जब वह छोटी थी, जब वह अफ्रीका गई थी, तो ये रॉन्ग है क्योंकि वह जब बड़ी हो गई थी, जब वह अफ्रीका गई थी। जैन गुडॉल कुड नॉट टेल वन चिम्प्स फ्रॉम दी अदर, क्या उसने चिम्प्स के बारे में और किसी को भी नहीं बताया, तो ये रॉन्ग है क्योंकि उनके नोट्स जो थे उनका यूज़ साइंटिस्ट और बहुत सारे स्टूडेंट्स सभी ने किया था। तो ये आपको बुक में ही करना है, ये क्वेश्चन सेकंड और थर्ड बुक में करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करना है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग। यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हैं, साथ में उनके मीनिंग्स दिए हैं, उनको मैच करना है। सो फर्स्ट है वॉर्म। वॉर्म का क्या मीनिंग होगा, अ लॉन्ग थिन क्रिएचर विथ नो बोन्स और लेग्स। ठीक है, एक लंबा सा क्रिएचर होता है, कि लंबे जो कीड़े होते हैं जिनमें ना हड्डियाँ होती हैं ना उनके पैर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वॉर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर हम नंबर 1 डालेंगे। सेकंड है इन्फेंट। इन्फेंट किसको कहेंगे, इन्फेंट का जो मीनिंग है वो उसके सामने ही है, अ बेबी और वेरी यंग चाइल्ड। ठीक है, एक बच्चा या फिर जो वेरी यंग चाइल्ड होता है उसको इन्फेंट कहा जाता है। नंबर 3 इंसेक्ट। इंसेक्ट का आंसर भी उसके सामने ही है, एनी स्मॉल क्रिएचर विथ 6 लेग। छोटा सा क्रिएचर होता है जिसके कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, उसको इंसेक्ट कहते हैं। नंबर 4 है टर्माइट। टर्माइट किसको कहेंगे, अ स्मॉल क्रिएचर लाइक एन आंट डेट ईट्स वुड। ठीक है, ऐसा क्रिएचर जो आंट, चींटी की तरह होता है और लकड़ी को खाता है। नाउ नेक्स्ट है अपराइट। अपराइट का मीनिंग होता है विद द बैक स्ट्रेट नॉट बेंड। ठीक है, सीधे बैठना, झुककर नहीं बैठना, तो उसको कहा जाता है अपराइट। नाउ चिकन। चिकन मीन्स होता है, चिकन का मीनिंग होगा नंबर 6, अ बर्ड कैप फॉर इट्स एग्स और मीट। ठीक है, ऐसे पक्षी, ऐसा बर्ड जिसको अंडे और मांस के लिए पाला जाता है, उसको चिकन कहते हैं। नाउ नंबर 7 पर है कैपेबल। कैपेबल का मीनिंग होगा द अपोजिट ऑफ इनएफिशिएंट। ठीक है, कैपेबल मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए योग्य होना, या फिर हम उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, इतनी क्षमता हम में है। नाउ नेक्स्ट
सेकंड एक्सरसाइज यहाँ पर है आपकी, ये सब आपको बुक में ही करना है। मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं, साथ में उनके यंग वंस के नेम दिए हैं, तो आपको उनसे मैच करना है। और जिस तरह से ये सेंटेंस लिखा है उसी तरह से बाकी सेंटेंस भी आपको बुक में लिखना है। तो फर्स्ट है कैट। कैट का यहाँ पर दिया हुआ है किटन, यहाँ नंबर 1 डाला है मैंने। और लिखना कैसे है, अ किटन इज़ द यंग वन ऑफ अ कैट। काऊ, काऊ का जो यंग वन होगा वो काफ है, तो कैसे लिखेंगे, अ काफ इज़ द यंग वन ऑफ अ काऊ। डॉग, डॉग का जो यंग वन होता है उसको पपी कहते हैं, तो अ पपी इज़ द यंग वन ऑफ अ डॉग। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सेंटेंस बना के इनको लिखना है। मैंने यहाँ पर मैचअप कर दिए है। डियर, डियर का जो यंग वन होता है उसको फॉन कहते हैं। गॉट, गॉट के यंग वन को किड। टाइगर, टाइगर का जो यंग वन होता है वो कब। हॉर्स, हॉर्स का यंग वन फॉल। एंड शिप, शिप का यंग वन होगा लैम। तो जिस तरह से ये फर्स्ट सेंटेंस बना है और बाकी के 2 सेंटेंस मैंने बताए आपको, उसी तरह से आपको बाकी के सेंटेंस भी यहाँ पर कंप्लीट करना है। Now your next question, below are the names of some common animals, complete their spellings। ठीक है, यहाँ पर कुछ एनिमल्स की स्पेलिंग दी है, उसको आपको कंप्लीट करना है और साथ में ये आपको अच्छे से रीड भी करना है। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दी है, आप रीड करेंगे और पहले आप खुद से इसको करने की कोशिश करेंगे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस, 1 इज डन फॉर यू। ठीक है, एक यहाँ पर कंप्लीट करके बताया है, बाकी के आपको इस हेल्पिंग बॉक्स की हेल्प से कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट है अ डैश यूज अ डैश टू मीट। ठीक है, तो मीट को काटने का काम कौन करता है, बचर, जो कसाई होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, बचर। बुक में लिखा हुआ है आपकी, अ बचर यूजेज अ नाइफ, चाकू का यूज़ करता है और क्या करता है, मीट को कट करता है। उसी तरह से अ डैश यूजेज एंड डैश टू डैश ट्रीज। ठीक है, तो अब ट्रीज को कौन काटता है, कौन गिराता है, तो वुड कटर, लकड़ी काटने वाला। अ वुड कटर यूजेज एन एक्स, कुल्हाड़ी की मदद लेता है, वो कुल्हाड़ी यूज़ करता है टू फेल ट्रीज। ठीक है, पेड़ों को गिराने के लिए। नंबर 3 पर है अ डैश यूजेज अ डैश टू वीड्स। वीड्स मतलब होता है जो छोटी छोटी घास होती है, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनको ख़त्म करना, तो वो कौन करेगा, गार्डनर। अ गार्डनर यूजेज अ हो टू अपरूट वीड्स। ठीक है, अपरूट मतलब उसको उखाड़ना, जड़ से उखाड़ देना। तो ये जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो काम के नहीं होते, जिनको चारा कहा जाता है, उसको उखाड़ने का काम कौन करता है, गार्डनर। तो 3 मैंने 2 यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, बाकी के 1 2 3 आपको हेल्पिंग बॉक्स की हेल्प से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको सिर्फ आपकी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करना है, बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है सारी बुक में कंप्लीट करना है और उनको अच्छे से लर्न करना है। ये आपका कम्युनिकेटिव का लास्ट चैप्टर था। अब बाकी के वीडियोस में हम जो ग्रामर है उसका कोर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।